तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ओरेसो के एपिसोड नंबर 4 के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए आए तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसे मस्त एनिमे का एक्सप्लेन वीडियो लाता रहूँगा और रेंट गर्लफ्रेंड भी आ रही है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पेंसी और जोरो दिखाए जाते हैं, जहाँ पर पेंसी जोरो के लिए कप के बना के लाई थी और वो जोरो को खिलाने वाली होती है। तभी वहाँ पर जोरो कहता है कि तुमने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं लाइब्रेरी में लंच के बाद और स्कूल के बाद भी तुम्हारे साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करूं। पेंसी कहती कि हाँ, और इससे मैं खुश हूँ कि तुम मुझे खुश कर रहे हो। जोरो कहता है कि तो क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें मुझे भी खुश देखना चाहिए या फिर मुझे खुश करना चाहिए। पेंसी कहती है कि वेल, तुम्हें खुश करना है। और वो खड़े होकर अपनी स्कर्ट ऊँची करती है और वो अपना पैर चेयर पे रखती है और वो कहती है कि तो जोरो कहते है तुम करना चाहोगे। जोरो कहता है कि नहीं नहीं, मैं नहीं करने वाला हूँ, मुझे तुम्हारे पैरों को नहीं चूमना है। मेरा जो फेवरेट पार्ट है वो है माउंटेन, बड़े वाले, जिसे मैं फील करना चाहता हूँ। तो कितना आरामी है बे जोरो। जोरो कहता है कि मैं तुम्हारे उस रूप को देखना चाहता हूँ, उसके साथ मैं प्यारा सा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, जिसको मैं सच में लाइक करता हूँ, वो चीज़ को। पेंसी कहते कि क्या आसाराम बाबू मुझे मिला है, साला थरक का पूरा पुजारी है तू। जोरो कहता है कि ठीक है, हाँ मैं हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, हर दिन तुम्हारा फालतू चेहरा मैं नहीं देख सकता हूँ, मुझे तुम्हारा वो रियल फॉर्म देखना है। पेंसी कहती कि वेल, इसके पीछे भी मेरे कुछ रीजन्स है। तो जोरो कहता है कि वो क्या है। पेंसी कहती कि वेल, यहाँ पर एक मॉन्स्टर है जो मेरे पीछे पड़ा है और मैं उसे छुप रही हूँ। जोरो कहता है कि चुप हो जाओ मेरी प्यारी पेंसी बुमसी, अभी हम सिर्फ एपिसोड नंबर 4 पर आए हो और तुम कहाँ नया आर्क डाल रही हो। पेंसी कहती कि और एक बात जोरो, तुम्हारे यहाँ पर हर दिन आने से मैं खुश नहीं हूँ। जोरो कहते कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ जैसा कि तुमने मुझसे वादा किया था। पेंसी कहती कि हाँ, लोगों के बीच में तुम्हारी गलत फैमिली दूर हो गई है, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो तुम्हारे पीछे है और इसलिए तुम यहाँ पर आ रहे हो ताकि तुम उन सबके सामने से बच सको। जोरो, तुम कब तक ऐसे बचते रहोगे। जोरो कहता है कि इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। पेंसी कहती कि क्या तुम फिर से उनसे दोस्ती करना चाहते हो, बस तुम्हें बोलने की ज़रूरत है, फिर सब कुछ जैसा था वैसा हो जाएगा। जोरो कहता है कि ऐसा हो सकता है अगर वो मेरे साथ कुछ भी करना चाहते हो तो। पेंसी कहती कि तुम्हें कुछ करना होगा। जोरो कहता है कि मैं क्लास में जा रहा हूँ। पेंसी कहती कि रुको, तो जोरो कहता है कि आई हेट यू। पेंसी कहती कि तुम कितने ज़्यादा ईमानदार हो, इसलिए मुझे तुम सबसे ज़्यादा पसंद हो। अगर अभी तुम जैसे हो वैसे ईमानदारी से रहो और उनसे बातें करो तो मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग तुम्हें ज़रूर समझेंगे। और अच्छे दोस्त होना ज़रूरी है ना, वरना हम अकेलेपन में चले जाते हैं। जोरो कहता है कि एक्सपीरियंस बोल रहा है। पेंसी कहती है कि तुम जैसा भी सोचना चाहते हो वैसा सोच सकते हो। फिर उसके बाद जोरो वहाँ से जाता है और वो क्लास में आता है, जहाँ पर एक लड़की जोरो के पास आकर उससे हेल्प मांगती है। एंड जोरो उसका इंट्रोडक्शन देते हुए हमें कहता है कि ये है हिना हानिटाची, जिसका निक नेम है असुनारो और ये स्कूल के न्यूज़पेपर की नंबर 1 राइटर है। असुनारो कहते कि जोरो, क्या तुम फ्लावर फेस्टिवल के एक सर्वे में मेरी हेल्प करोगे। जोरो कहता है कि वो फालतू चीज़। असुनारो कहते हैं कि नहीं, एक इवेंट है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जोरो कहता है कि तुम्हारा मतलब फ्लावर डांस। असुनारो कहते हैं कि तुमने एकदम सही कहा, डांस का इवेंट जिसमें एक बॉय 3 गर्ल्स के साथ डांस करता है। और ऐसा कहा जाता है कि उन चुनी गई 3 लड़कियों में से अगर वो बॉय एक लड़की को चूज़ करता है तो उसकी उससे शादी होती है और ये हमारे स्कूल का सबसे बेस्ट इवेंट है। जोरो सोचता है कि ये गर्ल आखिर में कैसी फालतू बातें किए जा रही है। और वहाँ पर असुनारो जोरो से कहते कि जोरो, तो मुझे बताओ तुम कौन सी गर्ल्स को चूज़ करने वाले हो। जोरो कहते कि वेल, अभी तो तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। असुनारो कहते कि नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि कोई मुझे चूज़ भी करेगा। जोरो, क्या तुम मेरे अलावा किसी और गर्ल के बारे में सोचना नहीं जाओगे। जोरो कहते कि वेल, सोचा जाए तो वो लड़की वैसी होगी जो क्लास में फेमस हो। और तभी वहाँ पर हिनाटा स्टडी को लेकर रोने लगती है। एंड तभी वहाँ पर जोरो कहता है कि एंड वो ऐसी होगी जो शायद स्टडी को लेकर परेशान होती हो। असुनारो कहते कि अच्छा तो ऐसा है, मैंने नहीं सोचा था कि तुम ऐसे भी होगे। जोरो कहते कि नहीं यार, तुम गलत सोच रही हो। असुनारो कहते कि अभी शांत हो जा मोहन प्यारे, मैं तो मजाक कर रही हूँ रे। और वहाँ पर हिनाटा जोरो के सामने नाटक पे नाटक कर जा रही थी। और वहाँ पर जोरो सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि हिनाटा के साथ बात करने का मुझे इतना जल्दी मौका भी मिल जाएगा। और जोरो हिनाटा की स्टडी में हेल्प करने के लिए आगे जाता है। उससे पहले असुनारो हिनाटा के पास चली जाती है और जोरो हिनाटा के पास आता है, लेकिन तभी हिनाटा वहाँ से भाग के जाने लगती है और जोरो भी उसके पीछे भागता है और भागते भागते हिनाटा गिर जाती है। जोरो हिनाटा के पास जाता है और वो कहते कि क्या तुम ठीक हो। हिनाटा कहते कि नहीं, दिख नहीं रहा कि ये दुखता है, यह नहीं होता अगर तुम मेरे पीछे नहीं आते। जोरो कहते कि आई एम सॉरी। हिनाटा कहते कि आगे से ध्यान रखना। और हिनाटा वहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन जोरो उसे रोकता है। हिनाटा कहते कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशानी में डाला है और तुम मेरे पास फिर आओगे तो मैं तुम्हें और भी परेशानी में डालूंगी, इससे अच्छा ये है कि मुझे जाने दो। जोरो कहता है कि पर मैं तुम्हें एक मुसीबत नहीं समझता हूँ। हिनाटा कहते कि सच नहीं हो सकता, मुझसे झूठ मत बोलो। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें परेशान किया, लेकिन जोरो तुम भी गधी हो, तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो जोरो। जोरो कहता है कि इसके लिए तो मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ और सब कुछ फिर से ठीक करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें इतना भी समझ नहीं आ रहा।
हिनाटा कहती कि नहीं, मैं हमेशा हमारे बीच में सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना चाहिए और तुम बेवकूफ़ हो जोरो। जोरो कहता है कि ठीक है, सुन, अब तुम मानो या ना मानो मैं तुम्हें बनाने वाला हूँ, तो इसके लिए रेडी हो जाओ। एंड वो दोनों वहाँ पर थोड़े टाइम के लिए शांत हो जाते हैं और वहाँ पर जोरो कहता है कि हे, क्या हम फिर से फ्रेंड बन सकते हैं। हिनाटा कहते कि हाँ, मैं तुम्हें फिर से फ्रेंड बनाना चाहती हूँ। एंड वहाँ पर हिनाटा बेहोशी हो जाती है खुशी के मारे। एंड वो जोरो को गले लगाती है और उसके माउंटेन जोरो को टच आउट होते हैं। एंड जोरो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश था और मैं एक शर्त यहाँ पर लगा सकता हूँ कि जोरो सिर्फ एक ही बात सोच रहा होता कि भाई इसी चीज़ को तो मैं सबसे ज़्यादा मिस कर रहा था। एंड वहाँ पर उन्हें दूर से कॉस्मोस देख रही होती है। फिर उसके बाद हमें सूचना दिखाया जाता है जो जोरो से कहता है कि जोरो, तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है और ये चैलेंज का लेटर दिया है, तो मुझे बताओ चैलेंज क्या है। जोरो कहता है कि चैलेंज माइंड का है, स्टडी करने का। अगले टेस्ट में तुम पास हुए तो तुम जीते और तुम फेल हुए तो मैं जीता। वहाँ पर हिनाटा कहती है कि अच्छा होगा अगर सूचना जीत जाए तो हम फिर से वैसे हो जाएंगे जैसे पहले थे। सूचना कहता है कि ऐसा है और वो वहाँ से जाने के लिए कहता है। जोरो कहता है कि रुको और वहाँ पर हिनाटा भी उसे रोकती है। सूचना कहता है कि सॉरी, पर मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। जोरो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। और वहाँ पर जोरो चिल्ला के बोलता है कि मैं सच में तुमसे फिर से दोस्ती करना चाहता हूँ। हिनाटा कहती है कि हाँ, मैं भी तुमसे फिर से दोस्ती करना चाहती हूँ। सूचना कहता है कि क्या हो गया तुम दोनों को, तुम्हारी खुद की भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं। जोरो कहता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट गई केविन फ्यूज की जी में, मुझे बस सिर्फ तुमसे दोस्ती करनी है। और वहाँ पर जोरो और हिनाटा चिल्ला चिल्ला के थक गए होते हैं। एंड आखिर में सूचना अपना हाथ आगे करता है एंड वो कहता है कि आई एम सॉरी, मैंने जो कुछ भी पहले किया उसके लिए। एंड वहाँ पर जोरो सूचना से हाथ मिला देता है और वहाँ पर हिनाटा बहुत ही ज़्यादा खुश थी। एंड उन्हें दूर से कॉस्मोस छुपते हुए देख रही होती है। फिर इसके बाद जोरो पेंसी के पास आता है और वो कहता है कि हिनाटा और सूचना के साथ मेरा सब कुछ ठीक हो गया है। तो पेंसी, अब मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पेंसी कहती कि हाँ बोलो, क्या पूछना चाहते हो। जोरो कहता है कि तुम सूचना और हिनाटा के बारे में क्या सोचती हो। पेंसी कहती कि ऐसा बेटा जोरो, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। जोरो कहता है कि क्या मतलब तुम्हारा। पेंसी कहते कि ठीक है रे, मैं उनकी हेल्प करूँगी स्टडी में। जोरो कहते कि क्या सच में। पेंसी कहते कि हाँ, अगर किसी के पास ज़्यादा टाइम हो और वो मुझे कोई अच्छी जगह पे ले जाए तो। जोरो कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। पेंसी कहते कि जोरो, मैं इसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो जोरो कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। पेंसी कहते कि ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि आसुनारो जोरो के पास आती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जोरो के पास आसुनारो आती है। वो कहती है कि जोरो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जोरो कहता है कि मैं सुकाचन और हिनाटा से मिलने के लिए लाइब्रेरी जा रहा हूँ। एंड तभी वहाँ पर जोरो को बहुत ही अजीब डरावनी फीलिंग की वाइब आने लगती है। एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि कॉस्मोस उन्हें देख रही होती है। एंड उसे देखकर जोरो को याद आता है कि उसने उससे तो बात ही नहीं की, मैं उसे ऐसे कैसे भूल गया। और जोरो वहाँ से भाग के जाने लगता है और वो देखता है तो कॉस्मोस सीढ़ियों पे अकेली बैठी हुई थी। कॉस्मोस वहाँ पर बोल रही होती कि उसने हिनाटा और सूचना के साथ बातचीत करके सब कुछ ठीक कर दिया, तो मुझे लगा नेक्स्ट बारी मेरी होगी। मैं उसे पूरे दिन से देख रही थी लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया और वहाँ पर वो रो रही थी। और जोरो सोचता है कि क्या वो वहाँ पर थी और वो खुद से कहता है कि हाँ, वो पूरे दिन मुझे नोटिस कर रही थी। वहाँ पर जोरो सोचता है कि क्या वो मुझे देख रही थी और वो कहता है कि हाँ, वो पूरे दिन मुझे नोटिस कर रही थी। यार सच में वो मुझे देख रही थी। वहाँ पर कॉस्मोस कहती है कि तुमसे बात करने के लिए मैंने कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की थी, यहाँ तक कि मैं नकली बॉडी के सामने बातें कर रही थी। जोरो को मेरी कोई भी केयर नहीं है। जोरो कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा केयर है, मैं सब कुछ ठीक करना चाहता था पहले की तरह। कॉस्मोस कहती कि क्या सच में। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। और वहाँ पर जोरो गुस्सा होता है तो कॉस्मोस कहती है कि देखा, तुम गुस्सा हो गए, मतलब तुम मेरी कोई भी परवाह नहीं करते हो। और वहाँ पर जोरो चिल्ला के कहता है कि मैं तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। और वहाँ पर कॉस्मोस खुश होकर कहती कि तो ये है मेरा जोरो। फिर उसके बाद हिनाटा और कॉस्मोस पेंसी से मिलने के लिए आते हैं और वहाँ पर सुकाचान और जोरो भी आते हैं। पेंसी कहती कि बहुत अच्छे जोरो, तुमने सबके साथ सब कुछ ठीक कर दिया। और वहाँ पर सूचन कहता कि आई एम सॉरी, जो कुछ भी मैंने पहले किया था उसके लिए। पेंसी कहती कि इट्स ओके। तो सूचन कहता है कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा थैंक यू। और वहाँ पर जोरो सोचता है कि वो मेरे अलावा सबसे अच्छी बातें क्यों करती है। और वहाँ पर जोरो कहता है कि तो अब टेस्ट की बात कर लेते। तो ये मेरा आइडिया था कि पेंसी तुम लोगों को स्टडी कराए। फिर उसके बाद सब बातें कर रहे होते जहाँ पर कॉस्मोस कहते कि मुझ पे छोड़ दो। हिनाटा कहते कि जोरो, कॉस्मोस टॉपर है ना। जोरो कहते कि हाँ, मैंने सुना है कि वो अपने क्लास में नंबर 1 आती है। कॉस्मोस कहते कि वेल, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम सब भी स्टडी करके कर सकते हो। कॉस्मोस कहते कि अगर तुम्हें मैथ्स को देखना है तो तुम सबको सम्स को अच्छे से समझना पड़ेगा, उसे अच्छे से सॉल्व करो और उसे याद रखो उसके तरीके को। और एक बार तुम सबको 5000 सम्स का सॉल्यूशन करना है। और ये सुनकर हिनाटा और जोरो की फट जाती है। जोरो कहते कि क्या ये सच में करना होगा। कॉस्मोस कहते कि हाँ, पूरे 5000। जोरो कहते कि वेल, क्या ये सिर्फ आज के लिए है या फिर पूरे सेमेस्टर के लिए। कॉस्मोस कहते कि नहीं, सिर्फ आज के लिए।
और ये सुनकर तो हिनाटा की आत्मा भी बाहर निकल गई थी। और वहाँ पे फैंसी कहते कि मैं हिनाटा को मॉडर्न जापानी सिखाने वाली हूँ। हिनाटा कहते कि यस, इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और वहाँ पर जोरो सोचता है कि पता नहीं सूचन क्या करने वाला है, और वो सूचन की ओर देखता है तो सूचन मस्त बाबा रामदेव जी बना था और मस्त योगा कर रहा था। जोरो माइंड में सोचता है कि साले सारे पाप धोने का सोच रहा है क्या। फिर उसके बाद स्कूल छुट्टी और सारे लोग एक साथ जा रहे होते हैं। और वहाँ पर फैंसी, हिनाटा और कॉस्मोस बहुत ही अच्छे फ्रेंड की तरह बातें करते हुए जा रही होती है। और उन्हें ऐसे देखकर जोरो बहुत ही ज़्यादा खुश था। और वहाँ पर फैंसी कहते कि जोरो, तुम हमें देखकर मुस्कुरा क्यों रहे हो, तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है। जोरो कहता कि चुप हो जाओ, मैं बस रास्ते की ओर देख रहा था। फैंसी कहते कि अच्छा ठीक है। और वहाँ पर हिनाटा कहते कि सूचन, आज मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा सीखा है, तो मैं टेस्ट में तुमसे अच्छा स्कोर लाऊंगी। सूचन कहता है कि छोटी बच्ची हो क्या, मैं कभी नहीं आने वाला। और वहाँ पर वो लोग ऐसे बातें कर रहे थे कि जैसे वो लोग बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड बन गए हो। और वहाँ पर जोरो सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये सब इतनी ज़्यादा जल्दी आसानी से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वहाँ पर अचानक जोरो एविल स्माइल करते हुए हंसने लगता है। और वो कहता है कि अब जब हम दोस्त थे तो ये सही टाइम है चीज़ पाने के लिए। तुम्हें क्या लगता है मेरा जैसा बंदा हार मान जाएगा? मेरे सामने हॉट गर्ल से मेरा सपना पूरा होगा। अब सब कुछ ठीक चल रहा है, मुझे अब जापानी जॉनी भैया बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। भाई ये बंदा जितना ज़्यादा शरीफ दिखता है, मासूम दिखता है, उतना ही ज़्यादा हरामी है। फिर उसके बाद हमें स्कूल दिखाई जाती है जहाँ पर हमें आसुनारो दिखाई जाती है। और वहाँ पर आसुनारो एक न्यूज़पेपर निकाल रही होती है। और यहाँ पर ये एपिसोड होता है फिनिश। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, और ये वीडियो अपने सारे एनिमे फैन के साथ शेयर जरूर करना। और हमारे चैनल पर आप नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।